बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर सिद्रा मुस्तफ़ा। जैसा कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों के स्टार्ट होते ही बहुत सी बीमारियां जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें सबसे एक अहम जो मसला बनता है जो आम रूटीन में सुनने में आता है वो है निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी कॉमन टर्म है जो सुन के लगता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी जो है वो लग गई है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि निमोनिया है क्या। Pneumonia is a lung infection that affects the air sacs, alveoli at the end of the airways. The infection interferes with the delivery of oxygen from the air sacs into the blood and the removal of carbon dioxide from the blood. ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है और एयर सैक्स फेफड़ों के एंड में, अभी हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये बात क्लियर होगी कि किस तरीके से उनको इफेक्ट करती है। और ये बात यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि पर ईयर वर्ल्ड वाइड 450 मिलियन पीपल जो है वो निमोनिया से इफेक्ट होते हैं, जिनमें से 4 मिलियन की डेथ हो जाती है। ये ऐसी स्वे बीमारी है जिसके बारे में जानना और इसके सिम्टम्स का पता होना और ट्रीटमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है एक कॉमन पर्सन के लिए भी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मली हमारा लंग्स काम कैसे करते हैं। तो देखिए आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि एयर एंटर होती है फ्रॉम द नोज, ट्रैकिया से होती हुई, इट ब्रोंक्यूल से होती हुई हमारे लंग्स में आ जाती है और लंग्स के एंड पर स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशल सैक्स हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई कवर्ड होते हैं कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज, और जैसे ही एयर एंटर होती है इनटू द एल्वियोलर सैक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। आपके सामने ऑक्सीजन जो हमने सांस के साथ अंदर की थी वो हमारे खून का हिस्सा बन जाती है और हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हमारे एल्वियोलर सैक के अंदर आ जाती है और जब हम एयर आउट करते हैं, अपने नाक के जरिए एक्सहेल करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो ये तो होगी नॉर्मल फंक्शनिंग कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे लंग्स को रिस्पॉन्सिबल किया है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसके बाद अब हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ निमोनिया। आखिर कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। सो देयर आर 4 रीजंस। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरसेस, नंबर 3 फंजाई एंड नंबर 4 एस्पिरेशन। बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की वजह से होता है। इसके अलावा वायरस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वायरस की वजह से भी हो जाता है और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। एंड द नंबर 4 इज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है an accidental inhalation of a material or a medical procedure for obtaining tissue samples. So these are the 4 main causes of pneumonia. Next is how pneumonia affects the lungs. When the causative organism enter the alveoli, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, एंटर हो गया alveoli में, they settle down there and grow in number, और जिसकी वजह से लंग के टिश्यू टूट जाते हैं and they filled with pus and blood. पस से, फ्लूइड से, म्यूकस से भर जाते हैं। आपको सामने नजर आ रहा होगा डायग्राम में कि कितना क्लियर है एक आम एल्वियोलर सैक कितना क्लियर होता है जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है और यही सैक जब किसी फ्लूइड से, म्यूकस से, पस से भर जाता है तो गैसेस का एक्सचेंज होना कितना मुश्किल काम हो जाता है और फिर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता। सो दिस इज द मेन रीजन कि अब उसके बाद जब ये अटैक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एल्वियोलर सैक को इफेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स वो नालियां हैं जो हमारे लंग्स के अंदर हवा को लेकर आ रही हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, वो वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है और जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी महसूस होती है। सो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स जिनको निमोनिया होता है, उसकी अलामात क्या हैं। द मेन सिम्टम्स आर चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है स्पेशली ड्यूरिंग कफिंग। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर हो जाता है, स्वेटिंग होती है, शेकिंग एंड चिल्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, लो एनर्जी महसूस होती है, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, शार्प एंड स्टेपिंग चेस्ट पेन और वगैरह वगैरह। और ज़्यादातर जो ओल्ड पीपल होते हैं अबव 60
उनकी तो बिल्कुल ही सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। इस तरह के बहुत से सिम्टम्स उनको क्लियर अप नहीं हो रहे होते, तो उनको कन्फ्यूजन लाइक इस तरह की चीज़ें जो है उनको होती हैं कि वो रीज़न उसका निमोनिया ही होता है। और इसके अलावा कफ एक स्ट्रॉन्ग इसका सिम्टम है, जिसमें कफ विद स्पूटम भी हो सकता है और ड्राई कफ भी हो सकती है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। और फाइनली लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ pneumonia is treated. So vaccines are available to prevent pneumonia. Under 2 years के एज के बच्चों के लिए वैक्सीन होती है, जो अगर इन टाइम जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन करवा ली जाए तो लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्टेड हो जाते हैं बच्चे निमोनिया से। इसके अलावा इफ़ the cause is Streptococcus pneumoniae, that is bacteria, antibiotics are used for this treatment. If it is viral infection, antiviral drugs are given patients to cope with pneumonia. So this was all about pneumonia, an important respiratory disease, जो आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, किस तरीके से ये डैमेज करती है लंग्स को। तो होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।